कैसे हैं आप? हमारी ज़िंदगी में अक्सर कई बार ख़ासकर जब ज़िंदगी थोड़ी-सी उलझी हुई होती है, रिश्ते जब थोड़े से उलझे हुए होते हैं, तब वहाँ पर हमको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। अव्वल तो हमें पता नहीं लगता कि हम उलझे हुए हैं, अव्वल तो हमें ये पता नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी उलझी हुई है और कई बार तो हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम शायद बेहतर नहीं हैं और हम जिस तरह से पानी के बहाव में बड़े-बड़े पत्थर लुढ़कते हुए चले जाते हैं, जैसा कि अभी हुआ हिमाचल प्रदेश में फ्लड, क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो उसी तरह हम भी ज़िंदगी के बहाव में बहते चले जाते हैं। कई बार हमें कुछ एहसास होता भी है, लेकिन पीछे का जो प्रेशर है, रिश्तों का, इमोशंस का, एक्सपीरियंसेस का इतना तगड़ा होता है कि हम ठहर ही नहीं पाते और हम आगे बह के चले जाते हैं। आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं जो जो बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका संबंध है हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है। अ, और ख़ासकर ये कड़वाहट कई बार हमारे जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, उनके संदर्भ में होती है। हम ये सब जानते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो तीखे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, उनके तरीके अजीब से हो सकते हैं, लेकिन अंततो गत्वा वो हमारा बहुत बड़ा कोई नुकसान करें ऐसा बहुत कम संभावना होती है। ऐसा होता है वो हमारे बहुत बड़े-बड़े नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत घातक परिणाम हमारे लिए लेकर आएँगे। लेकिन हमारी उनके साथ कई बार सोच मैच नहीं करती है, विचारधारा मिलती नहीं है, हमारे उनके फ़लसफ़े अलग-अलग होते हैं और हमारा उनका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, किसी चीज़ को महसूस करने का तरीका बहुत अलग होता है और हमको ये दिखता है कि जो हमारे बड़े हैं वो गलत हैं और हम अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन हम शायद दोनों ही, बड़े बूढ़े और हम दोनों ही, हम स्थिति को सँभालना नहीं चाहते। और हम दूसरे से उम्मीद करते रहते हैं कि तुम समझो, तुम मानो, तुम झुको, तुम फ़ॉलो करो। क्या किया जाए? अक्सर हमने देखा है कि घर में जो 2 महिलाएँ हैं, एक सास है, एक बहू है, रिश्ते तल्ख़ होते हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। बहू का कहना होगा कि सास जो है मुझे दबाती हैं, मुझे बासी रोटी देती हैं खाने को और मुझे कड़वे शब्द बोलती हैं दूसरों के आगे, मेरी बुराई करती हैं। और जो सास है वो ये कहती है कि ये बहू मेरे से बात नहीं करती है, अपने मायके की बातें मुझे नहीं बताती है और जो मैं कहती हूँ वो सुनती नहीं है, घर की ज़िम्मेदारी नहीं लेती है और ये जो है मुझसे बातें छुपाती है और मेरे बेटे को भड़काती है। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कई बार जब मान लो किसी एक की तबीयत ख़राब होती है तो दोनों एक-दूसरे की हेल्प भी करते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक हुआ मामला फिर अपनी-अपनी तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं। क्या किया जाए? फिर से घर का वही तनाव वाला माहौल और जो बेटा है वो बेचारा इतना सशक्त नहीं हुआ है पति के माध्यम से ना तो पत्नी के बेटे के माध्यम से। पति के माध्यम से मतलब ना तो वो बेचारा बहुत दम लगाकर अपनी पत्नी को कुछ समझा सकता है और ना ही बहुत अधिकार के साथ और भरोसे के साथ अपनी माँ को कुछ कह सकता है क्योंकि माँ को कहता है तो उसको लगता है अरे यार माँ तो मेरी बड़ी हैं, मुझे पाला पोसा सिया बड़ा किया, मैं इनको कैसे कहूँ कि नहीं माता जी तुम गलत हो। और पत्नी के आगे ये है उसको कई बार ये महसूस ही नहीं होता कि पत्नी की भी कुछ ज़रूरतें हैं, पत्नी की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, पत्नी के ऊपर भी थोड़ा सा अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। क्या किया जाए? कई लोगों ने सुझाव दिए हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में जिनका ज्ञान अधिक है, उन्होंने बोला है कि हमको कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी बहू है, कम उम्र की महिला, उसको एक नाटक करने के लिए बोला जाए। अब आपको फिर से थोड़ा अजीब-सा लगेगा, गुस्सा आएगा कि ये क्या बकवास हो रही है, नाटक? नाटक की क्या ज़रूरत है?
मन में नफ़रतें हैं तो नफ़रतें फैलाओ और मन में प्यार है तो प्यार फैलाओ। लेकिन ये फंडा हम हर समय तो यूज़ नहीं करते। अब बहू पूछेगी आप मेरे से नाटक करने को कह रहे हो, क्यों? हम ज़िंदगी में तो हर जगह नाटक नहीं करते, हम तो जो है वही बताते हैं। हाँ, सच बात है, लेकिन हम एक जगह भूल जाते हैं, हमारे बच्चे, कि हम उनके साथ नाटक नहीं करते। अब आप कहेंगे क्या बात करते हैं, कहाँ करते हैं नाटक? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा बच्चों के साथ बहुत बड़ा ज़िंदगी का भाग नाटक करते हुए तो बीतता है। जब वो छोटे से होते हैं, बोल नहीं सकते, अच्छे से देख भी नहीं सकते, ना हँस सकते हैं, हम अपनी तरफ से नाटक करते रहते हैं। कौन सा? उनके साथ गीत गाते हैं, उनको लोरी सुनाते हैं, पता नहीं उनकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम उनको गोदी में लेके सुलाते हैं, हम उनको ऐसी जब और थोड़े से बड़े होते हैं तो कहानियाँ सुनाते हैं। ये नाटक नहीं तो क्या है? हमारा मन कैसा भी हो, हमें कितनी भी परेशानी हो, हम लेकिन बच्चों के साथ तो हमेशा अपना हंसता हुआ चेहरा ही दिखाते हैं अक्सर। और ऐसा नहीं कि बात पूर्णतः सत्य है, बहुत सारे माँ बाप को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना है, तो नाटक नहीं करते, जो है उसी को बताते हैं। लेकिन इसके फिर कैसे परिणाम होते हैं ये भी हमें पता है। तो हम ये सुझाव अगर देते हैं, जो बहू है उसको सास के साथ थोड़े से रिश्ते सुधारने को, कि भाई आप पहले तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि आप नाटक करते हैं कि नहीं करते अपने बच्चों के साथ। क्या उसकी ज़रूरत है? जब आप एक सुपरमैन की कहानी सुनाते हैं, जब आपका मन ख़राब होता है लेकिन तो भी उसको गोदी में लेते हैं, आपको तकलीफ़ है, बुखार है, तो भी आप उसे दूध पिलाते हैं, आपको नींद आ रही है तो भी आप उसे गोदी में लेके रात भर टहलते हैं, आपको दर्द है पेट में या कुछ और, आपको शुगर है, आपको पाइल्स है, ये लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो भी आप अपने बच्चे के साथ वो उसको फ़ील नहीं होने देते, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप बच्चे को ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं जो शायद सत्य नहीं होती और बच्चा सुनकर खुश होता है। रात को आपका बच्चा बोलता है मुझे कहानी सुनाओ, आपको नींद आ रही है, आप उसे कहानियाँ सुनाते हैं। ये नाटक नहीं तो क्या है? और तो और आप ध्यान दीजिए बच्चों के साथ हम प्ले करते हैं। प्ले और नाटक लगभग एक ही है। खेल, नाटक भी एक तरह का खेल है। हम बच्चों के साथ खेल करते हैं। कौन-सा? मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौने बनाना। वो नाटक नहीं तो क्या है? हमें पता है कि हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। शायद हम ये भी जानते हैं कि अगर थोड़ा-सा नाटक, थोड़ा-सा खेल बच्चे के साथ नहीं किया तो उसके भावी जीवन के लिए ये शायद बहुत अच्छा नहीं रहेगा और ये हकीकत है। इसके लिए आप वैज्ञानिक आधार भी उपलब्ध है कि अगर बच्चे के जीवन में थोड़ा-सा नाटक नहीं है, थोड़ा-सा प्ले नहीं है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी। लेकिन देखिए कितने आश्चर्य की बात है, अपने बड़े-बूढ़ों के साथ ये नाटक करने को हम शायद तैयार ही नहीं हो पाते। ना अपने माता-पिता के साथ, ना सास-ससुर के साथ। हमें लगता है कि उनको तो उस नाटक की ज़रूरत ही नहीं है। एक महिला जो 70, 80, 90 साल की, 90 कम होता है, 90 तक आजकल बहुत कम लोग जा पाते हैं। 70, 80 साल की, 65 साल की हो चुकी है। वो कुछ नहीं चाहती अंतर्मन में, बस ये चाहती है कि मेरी बहू इस बात को स्वीकार करे कि किचन में मेरे से बेहतर कोई नहीं है। और अगर आप बहू को बोलिए कि चलो आप अपनी सास जी को ये बोल दो जाके, या बोल दिया करो कि आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया था, भले ही इतना अच्छा था कि नहीं था, लेकिन कितना मुश्किल होता है इस बहू के लिए वो नाटक करना, जो कि बच्चे के साथ करते समय उसको बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। माँ बाप को कभी नहीं लगता कि वो अपने बच्चे के साथ नाटक कर रहे हैं, उनको हमेशा लगता है कि नहीं बच्चे की ज़रूरत है। लेकिन जब यही प्ले, खेल, हम अगर सजेशन देते हैं महिला को, बहू को कि भई आप थोड़ा-सा ऐसा करा करिए, अपनी माताजी से, सास जी हैं जो आपका बहुत मन नहीं कर रहा है लेकिन तो भी बोल दिया करिए माताजी कैसे हो? बहुत मुश्किल होता है इसे करना, क्योंकि बहू को वही कड़वाहटें, वही नफ़रतें, वही ज़हर, वही दबना, वही रिजेक्शन, इग्नोरेंस, ये सब चीज़ें याद आने लगती हैं। लेकिन देखो यही सब चीज़ों को भुलाना कितना आसान होता है, बच्चे के साथ जब हम होते हैं। जब हमारा बच्चा हमें काटता है दूध में, हम अगली बार दूध पिलाते समय याद नहीं रखते कि इसने काटा था कि नहीं काटा था।
लेकिन जब हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ थोड़ा-सा तालमेल बिठाने की बात करते हैं, तो जाने कहाँ से अंतर्मन से कुछ उठता है बवंडर सा यादों का, जिसमें कड़वाहटें, नफ़रतें और अप्रिय संवाद वो खड़े हो जाते हैं और हम इतने निर्बल हो जाते हैं कि उनको नज़रअंदाज करना हमें आता ही नहीं। ना हम चाहते हैं, ना आता है और ना हमें ज़रूरत लगती है। लेकिन बच्चों के साथ हमें सब चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। चलो मुझे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको अभी मेरी ज़रूरत है, मैं इसके साथ खेलती हूँ। ये मेरे बच्चे को अभी मेरी गोदी में रहना है, चलो भले ही मेरे को टाँग में तकलीफ़ हो रही, गोदी में रख लूँगी। लेकिन बड़े बूढ़ों के साथ नहीं होता। मुश्किल है, लेकिन इतना ही सच है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बड़े बूढ़ों को भी अपने बच्चों की श्रेणी में रखना सीखें? कोशिश करें थोड़ी-थोड़ी। आखिर क्या होता है थोड़ा-सा नाटक करने में, जहाँ पर एक बेटे को पता है कि उसके लिए खाने का बहुत सामान उसके ऑफ़िस में मौजूद है, बाहर मौजूद है, लेकिन तो भी उसकी 90 साल की, 80 साल की माँ चाहती है कि उसके लिए रोटी बनाए। वो सुबह उठती, बेटा कहता है, "नहीं माताजी, मेरे पास तो बहुत सारा खाना अवेलेबल है ऑफ़िस में, मैं खा लूँगा।" लेकिन माता को एक चाह होती है, एक मीनिंग चाहिए होता है, मकसद चाहिए होता है कि मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाऊँ और उसको अच्छा लगता है। तो बेटा नाटक करता है माँ के साथ में, "ठीक है माताजी, बना दो।" माताजी रात को सब्ज़ी काट के रखती हैं और सुबह उठती हैं, आज थोड़ा-सा जल्दी उठ गई, सुबह सब्ज़ी बनाती हैं और बेटे को कहती हैं, "बेटा सब्ज़ी बना दे।" बेटा नाटक करता है, "अच्छा माँ, बना दिया आपने? अरे वाह! कितना बड़ा एक माँ को एक मकसद मिल जाता है। दिन दिन भर जीने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। नाटक करना पड़ता है, लेकिन ये नाटक करना किसी दूसरे के माँ-बाप के साथ थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे, ये जानते हुए कि हमारे अगर सास हैं, ससुर हैं, वो शब्दों से बुरे हो सकते हैं, उनके तरीके थोड़े-से अजीब हो सकते हैं और थोड़ा-सा उनके अंदर वैमनस्य भी हो सकता है, लेकिन अंततो गत्वा हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो नई उम्र के हैं, हमने तो सो कॉल्ड ज़्यादा दुनिया देखी है। हम अपने आप को नई सभ्यता का वारिस बताते हैं, तो क्या हम थोड़ा-सा नाटक करने की शुरुआत नहीं कर सकते? और आपने तो देखा होगा नाटक करते-करते बच्चे कितना खुश होते हैं और धीरे-धीरे वो आप ही को अपना सब कुछ मानने लगते हैं। नाटक करते-करते ही तो बच्चे के अंदर जीने की मकसद आता है, भावना आती है। नाटक करते-करते तो बच्चे को धीरे-धीरे पता लगता है कि अच्छा दुनिया अलग भी हो सकती है। माता हमेशा बुरी नहीं होती। अगर माँ माँ नाटक नहीं करेगी तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि माँ इतना प्यार करती है। तो इसी तरह ये भी तो संभावना है कि ये नाटक करते-करते एक दिन जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी धीरे-धीरे समझ में आने लगता है, कहाँ ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, झुकना, थोड़ा-सा अपने आप को पीछे रखना ताकि जो आपके छोटे हैं वो आगे आ सकें। नाटक करते-करते लोगों को अपनेपन की भावना आती है। मस्तिष्क के बहुत सारे हिस्से जीवंत हो जाते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा अच्छे से रिश्ता समझ में आने लगता है। हम नाटक तो बहुत जगह करते हैं, ऑफ़िस में हँसने का मन नहीं है, हँसते हैं। मेहमानों को अटेंड करने का मन नहीं है, अटेंड करते हैं। लेकिन कई बार हमको जिनसे थोड़े से अनुभव कड़वे होते हैं, लेकिन बॉस के साथ तो नाटक करते हैं, चाहे कड़वे हों, चाहे मीठे हों। टीचर एक जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ नाटक करती हैं। हर जगह कहाँ नाटक नहीं होता। लेकिन देखिए, घरों में आके हमको लगता है नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नाटक ही करते रहना चाहिए, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कर सकते हैं। सीखा जा सकता है नाटक कैसे किया जाए। रिश्तों को बेहतर करने के लिए कई बार नाटक करना ज़रूरी होता है। रिश्तों में अर्थ पैदा करने के लिए नाटक ज़रूरी होता है और इस नाटक का असर होता है। जब आप एक पिक्चर देख के मूवी से बाहर आते हो, नाटक ही तो होता है। लेकिन देखिए आपकी कितनी सारी यादें जीवंत हो जाती हैं, कितने इमोशंस फिर से पैदा हो जाते हैं और किसी बात को देखने का नज़रिया आपका बदलता है। नाटक नाटक को देख कर आए हैं और नाटक करते-करते ही तो देखिए माँ और बच्चे का रिश्ता कितना मज़बूत होता है। लेकिन हमें लगता है कि पेरेंट्स के साथ में नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नफ़रतें दी हैं तो हम भी नफ़रत देंगे। हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स का एक रवैया बन चुका है, ढर्रा बन चुका है। इतने साल हो चुके हैं और ऐसा नहीं उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन थोड़े-से वो ज़िद्दी हो चुके हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो जब वो नाराज़ हो जाता है तो थोड़ा-सा आप उसको प्यार करिए तो वो आता नहीं है, थोड़ा-सा और प्यार करिए तो और गुस्सा होता है।
लेकिन बार-बार प्यार करते रहिए, थोड़ी देर में खिलखिला के हँसता है और आपकी गोदी में आके झुक घुस जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ भी ऐसे ही होता है। आप शुरू-शुरू में हो सकता है उनके साथ बात करेंगे, थोड़ा-सा झुकेंगे, थोड़ा-सा आप उनके साथ हँस के बात करेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बार-बार यही करते रहेंगे, संयम के साथ, धैर्य के साथ, तो बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, अर्थ बदलते हैं, मायने बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं और एक-दूसरे की ज़रूरतें समझ में आने लगती हैं। आपको कई बार थोड़ा असर्टिव भी होना पड़ सकता है, थोड़ा-सा उनकी बातों को ना मानना ज़रूरी हो जाता है, उसको फ़ॉलो करिए। हर समय उनको ये एहसास कई बार हर समय दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो हर समय फ़ॉलो किए जा सकते हैं, उनकी हर बात हमेशा मानी जाएगी। लेकिन अ, थोड़ा-सा तो नाटक कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि आज तो मान लीजिए कि आज ये सामान आना है, हाँ ठीक है, ले आएँगे। या बोला कि आज हमारे से किसी ने हेलो ही नहीं किया, छोटे से जाके हेलो कर दीजिए, उनको और क्या चाहिए? उनका मकसद हो जाएगा, अच्छा हमारी बात मान ली गई। कई बार बड़े-बूढ़े की छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा कर देने से बहुत बड़ा फ़र्क बनता है। तो इस बात को समझिए, जब हम बच्चों के साथ नाटक करना स्वीकार कर सकते हैं, तो रिश्तों और रिश्ते बनाने के लिए हम करते हैं। उनका डेवलपमेंट हो सके, मानसिक तौर पे वो बेहतर फ़ील कर सकें, इसलिए हम नाटक करते हैं। तो कई बार ये रिश्ते बेहतर अपने बड़े-बूढ़ों के साथ हो जाएँ, इसके लिए भी हमें नाटक करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा-सा झुकना, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा-सा इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड और बात बनती है। बहुत सारे लोगों ने किया है, आप करेंगे? बताइएगा। आप सजेशन दे सकते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा-सा अगर आपका विनम्र रहेगा तो बात ज़रूर बनेगी। ध्यान रखिए।